नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचायती राज के बारे में। दोस्तों, पंचायती राज भारत के राजनीतिक व्यवस्था के नींव के रूप में देखा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में छोटे छोटे प्रांत, गांव और जिले और तालुका आते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही पंचायती राज की व्यवस्था रही है। दोस्तों, आधुनिक भारत में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की व्यवस्था की थी सबसे पहले। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो 1991 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के तहत संविधान में संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। दोस्तों, पंचायती राज में कई तरह की समितियां भी बनाई गई हैं, जिनमें की कुछ प्रमुख हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें, अशोक मेहता की सिफारिश, जेबी राव की सिफारिश, डॉक्टर LM सिंधवी की सिफारिश। दोस्तों, ग्राम सभा को ग्राम पंचायतों के अधीन किसी भी समितियों के जांच करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, पंचायती राज में 24 अप्रैल 1993 का जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी के स्वराज का स्वप्न को साकार करने के लिए हमने एक कदम आगे की ओर बढ़ाया था। दोस्तों, महात्मा गांधी का ये स्वप्न था कि हर गांव, हर ग्राम सभा और हर पंचायत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक कड़ी बने, जिस कड़ी को जोड़ जोड़ के भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बने। क्योंकि महात्मा गांधी सोचते थे कि वास्तविक भारत जो है वो गांवों में बसता है। इसलिए अगर गांव समृद्ध होगा, गांव विकास करेगा, गांव के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो ही जाके भारत समृद्धशाली बन सकता है। तो दोस्तों, उस समय महात्मा गांधी की ये सोच थी, जो कि आज भी प्रासंगिक। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कई तरह के प्रावधान किए गए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण करना, जिसमें कि त्रिस्तरीय ढांचे में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत प्रमुख थे। दूसरा दोस्तों, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना करना, हर 5 साल पे पंचायती चुनाव कराना। दोस्तों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको पंचायतों में आरक्षण दिलाना। दोस्तों, महिलाओं के लिए 1/3 सीट सुरक्षित करना और ग्राम पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना। तो 73वें संविधान संशोधन में स्वशासन के बाद के अधिकार देने के बाद राज्यों को पंचायतों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों के विषय में, जैसे कि पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। दोस्तों, कर, ड्यूटीज और शुल्क इत्यादि कई तरह के कर लगाने की जो अधिकार है वो पंचायतों को प्रदान किया गया है। और दोस्तों, राज्य जो कर, ड्यूटीज और जो शुल्क एकत्र करते हैं, उनको पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए भी इस 73वें संविधान संशोधन में कहा गया है। दोस्तों, ग्राम सभा किसी गांव या पंचायत के चुनाव करने वाली गांवों के मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का नाम होता है, उन व्यक्तियों को मिलाकर बनाई गई एक संस्था है, जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं। दोस्तों, गतिशील और प्रबुद्ध लोगों से बनी हुई ग्राम सभा पंचायती राज के सफलता और पंचायती राज के विकास के केंद्र में होती है। दोस्तों, जहां की ग्राम सभा प्रबुद्ध लोगों से भरी होगी, एक विकासशील लोगों से भरी होगी, वहीं का पंचायत एक विकासशील बनेगा और विकसित होगा और वो गांवों का सही से विकास कर पाएगा। दोस्तों, देखिए ये ढांचा कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा। ग्राम सभा और पंचायत। ग्राम सभा उन पंचायतों को बनाने वाली जो गांव हैं, उनके मतदाता, जो उसमें मतदान करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको मिलाकर क्या बनता है? ग्राम सभा बनता है। ठीक है, और यही ग्राम सभा पंचायतों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये ग्राम सभा क्या है? उन लोगों का समूह है जो कि मतदान कर सकते हैं।
तो अगर ग्राम सभा में प्रबुद्ध लोग होंगे, विकासशील लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जो कि गाँव के बेहतरी के बारे में बात करें, गांव को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में बात करें। गांव क्या है? वो देश की एक छोटी सी कड़ी है। अगर गांव आगे बढ़ेगा, अगर देश की एक छोटी सी कड़ी आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। उसके लिए क्या है कि हर गांव, हर गली, हर कस्बे और हर जिले को मजबूत बनना पड़ेगा, तभी जाकर देश का विकास होगा। तो दोस्तों, इसीलिए पंचायती राज का इतना महत्व है, पंचायत का इतना महत्व है, ग्राम सभा का इतना महत्व है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, इन सभी दिवसों को ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करने के लिए पंचायतों को विशेष निर्देश दिए गए हैं और पंचायती राज कानून में भी इनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ग्राम सभा का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन किया गया है पंचायती राज कानून में। तो 73वें संविधान संशोधन में एक ऐसे सशक्त ग्राम सभा की कल्पना की गई है, एक ऐसे सशक्त और मजबूत ग्राम सभा की कल्पना की गई है जिसके बारे में जो वहाँ की ग्राम पंचायतें होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। यानी कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ग्राम सभा को एक सशक्त ग्राम सभा बनाएं, एक सशक्त, एक शक्तिशाली ग्राम सभा बनाएं। ऐसी जिम्मेदारी वहाँ की पंचायतों को दी गई है। और ये क्यों दी गई है? 73वें संविधान संशोधन में मिले हुए पंचायती राज कानून के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पंचायती राज और ग्राम सभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।